अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो एडोबी फ़ोटोशॉप में हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक नहीं है बल्कि टॉपिक्स हैं। मेन जो है वो ब्लेंडिंग मोड है, लेयर स्टाइल है, स्टाइल फॉर टेक्स्ट और इमेजेस है, पैटर्न डिज़ाइन है। पैटर्न डिज़ाइन की वीडियो ऑलरेडी मौजूद भी है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताऊंगी कि टी स्प्रिंग वगैरह पे आप किस तरह से कर सकते हैं। और ब्लॉक लाइन आर्ट भी इसमें मौजूद है। ब्लॉक लाइन आर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो आपकी मौजूद है, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा ओवरव्यूज़ का ले लेंगे। चलिए तो हम ब्लेंडिंग मोड पे चलते हैं। ब्लेंडिंग मोड बेसिकली क्या होता है? ब्लेंडिंग मोड मुख्तलिफ कलर के मोड सेट करते हैं हम किसी भी पिक्चर पे। उसके पीछे जो कलर होता है या जो पिक्चर होती हैं वो उसके पीछे आती हैं। जैसे एक मैंने पिक्चर ये ले ली, ये पिक्चर मेरी आ नहीं रही है, ठीक है ना। चलें दूसरी पिक्चर ले लेती हूँ मैं। ओहो, एक मिनट रुके। यहाँ पर जो है मैं ले लेती हूँ जनाब, एक ये पिक्चर ले लेती हूँ और एक ये पिक्चर ले लेती हूँ अगर आ जाए तो। चलें कोई और दूसरी देखिए, ये मैंने एआई से की हुई है तो मैंने कहा थोड़ी कलरफुल हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेंगी, तो इसलिए ये वाली पिक्चर मैं ले रही हूँ। लेकिन ये बेसिकली जो है यहाँ पर आपकी जब वहाँ से हम रीसाइज़ कर देते हैं तो रीसाइज़ करने के बाद ये पिक्चर्स जो हैं वो आती नहीं है। चले मैं देख लेती हूँ, फिर भी नहीं तो फिर दूसरी ले लेती हूँ, नहीं आएंगी। चले एक ये पिक्चर ले ली मैंने, एक मैं क्लिप गैलरी से ले लेती हूँ। यहाँ पर जो है यहाँ से ले लेती हूँ। फर्स्ट करें यहाँ से मैंने कोई पिक्चर ले ली, ये वाली, ठीक है। अब ये दो पिक्चर मेरे पास हो गई। अब ब्लेंडिंग मोड क्या होता है? अगर मैं ये वाली पिक्चर को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँ इसके ऊपर और कंट्रोल टी करूँ, देखिए कितनी बड़ी पिक्चर है ना इसके लिहाज से। चलिए अब यहाँ पर जो है मैंने इसको दोनों साइड से वो किया और मैंने यहाँ पर 50 कर दिया इसे, तो ये 50 पे ये आई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए कितनी बड़ी पिक्चर है ये। 20 कर दिया मैंने, 20 पे ये आ गई, सही है। 20 मैंने कर दिया और 20 पे ही आ गए। अब देखिए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ये है ब्लेंडिंग मोड, ठीक है ना। यहाँ पर ये ब्लेंडिंग मोड होता है। अब आप कोई ब्लेंडिंग मोड सेट करें तो देखिए जो पीछे वाली पिक्चर है वो आगे की साइड पे आ रही है, ठीक है ना। इस तरह से जो ये इस तरह के पोस्टर्स वगैरह बनते हैं वो इसी तरह से लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को वो कर दूँ ताकि ये जो है अननेचुरल ना लगे। कंट्रोल टी और यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ा इस तरह से कर दिया और ये ले लिया, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए अब देखिए आपकी ब्लेंडिंग मोड में कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर मैं लूँगी तो मल्टीप्लाई में ये चीज़ आ रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है इस तरह से। ये आप जो भी इफ़ेक्ट आपको देना है या वो करना है तो आप यहाँ पर ये देखिए, पीछे अगर आपको चाहिए तो आपने हार्ड लाइट कर दिया, हार्ड लाइट में पीछे चली गई वो पिक्चर और भी बैक वाली आगे आ गई है, ये देखिए। तो आप जो भी ये इस तरह से देना चाहें इफ़ेक्ट, तो ये ब्लेंडिंग मोड आप सेट करके और इस तरह से एक से ज़्यादा पिक्चर्स पे आप दे सकते हैं। तो वो पीछे वाली पिक्चर्स जो है वो आगे वाली पिक्चर्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। और कब जो कुछ है वो जैसे ओवरले स्क्रीन वगैरह ऐसे हैं कि पीछे वाली पिक्चर पीछे ही रहती है और आगे वाली पिक्चर आगे आती है, लेकिन जो हार्ड लाइट वगैरह है उसमें पीछे वाली पिक्चर आगे आ जाती है और आगे वाली पीछे चली जाती है। तो यहाँ पर ये इस तरह के इफ़ेक्ट देते हैं ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। तो आपने देख लिया स्टूडेंट, यहाँ पर ये मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। नॉर्मल करने के बाद अगर मैं इसको ये करूँ, यहाँ पर मैंने इसको ये लिया और मैंने यहाँ पर जो है कंट्रोल जे तो आपको पता है, लेकिन आपको कंट्रोल शिफ्ट जे नहीं पता है। कंट्रोल शिफ्ट जे से ये पीसीज में हो जाती है आपकी पिक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिया मैंने और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया। ओहो, यहाँ पर यहाँ से अंडू कंट्रोल शिफ्ट जे, क्योंकि वो तो खुद लेयर पे था। अब ये तीन पिक्चर्स आपकी हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ मैं ब्लेंडिंग मोड सेट करती हूँ तो ये देखिए आप कि ये देखिए यहाँ पर ये सेट कर दिया मैंने ब्लेंडिंग मोड। यहाँ पर कोई दूसरा सेट कर दिया, यानी कि कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे लाएंगे हम कि ये कुछ चेंज लगे। और यहाँ पर मैंने ये देखिए अब आपके सामने पिक्चर का लुक ही चेंज हो गया, यानी कि किस तरह से ये पिक्चर जो है वो ब्लेंडिंग मोड से इस तरह से आ रही है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कुछ एक दो असाइनमेंट्स बना लीजिएगा
और उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा और उसकी हेडिंग यहाँ ब्लेंडिंग मोड रखिएगा, ठीक है ना, इफेक्ट्स ऑफ ब्लेंडिंग मोड। तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि इस तरह से ब्लेंडिंग मोड आप कोई भी पिक्चर, यानी एक से ज़्यादा पिक्चर आप ले रहे हैं, कोई आप 3-4 पिक्चर खोल लें। देखिए एक ये खोल ली मैंने, एक ये खोल ली पिक्चर, और एक ये 3 पिक्चर्स मैंने ले ली। और ये 3 पिक्चर्स लेने के बाद मैंने इस पिक्चर को इसके ऊपर रख दिया, कंट्रोल A कर देते हैं सीधा सीधा, और कंट्रोल C और कंट्रोल V, ठीक है ना। और यहाँ पर भी मैं लेती हूँ कंट्रोल A, कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। ये 3 पिक्चर्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ पर इसको भी मैंने बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, और इसको भी बंद कर दिया। इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए ब्लेंडिंग मोड में सेट कर रही हूँ, आप देखिएगा पीछे वाला इफ़ेक्ट जो है वो आपका इस तरह से, ये देखिए आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इसको इस तरह से लें कि हम लेयर्स को ऊपर नीचे कर दें, ये इस तरह से, तो ये देखिए अब मैं अगर यहाँ लेती हूँ तो ये देखिए, अब हमने गलत किया ना, हमने बाइसाइकिल की सारी ले ली हैं। हमें कुछ बैकग्राउंड के लिए नहीं है और कुछ जो है बाइसाइकिल के लिए नहीं है, ताकि वो बाइसाइकिल जो है वो बैकग्राउंड पे जो है वो आपका वो हो। अब यहाँ पर अगर मैं ये मैंने लिया है, यहाँ पर मैं ब्रिजेस ले लूँ और यहाँ पर ले लूँ ये, तो आप देखिए कंट्रोल A कंट्रोल C इसको बंद कर दिया और कंट्रोल V, सही है। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ ब्लेंडिंग मोड देती हूँ, तो आप देखिएगा ये देखिए आपके सामने ये इफेक्ट इस तरह से आ रहा है, ये देखिए इसमें वो भी आ रहा है, पीछे का हिस्सा भी आ रहा है, और इस तरह से, यानी कुछ पिक्चर इस तरह से बनाई जाती हैं जिसमें जो है चीज़ें भी आती हैं और आपके इफ़ेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, और ये सेट होता है ब्लेंडिंग मोड से, सही है। ये इस तरह से ये जो है ये देखिए ये, लेकिन इसमें सबसे अच्छा इफ़ेक्ट जो है, सबसे अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो आपका यहाँ पर ये वाला आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला भी आ रहा है, ये तो इसका ओरिजिनल है, लेकिन पुल वाला जो है वो ये आ रहा है, सही है ना। दोनों चीज़ें आपकी मैच हो गई हैं, यानी कि डार्कन में आपका इफेक्ट सबसे अच्छा है। तो स्टूडेंट ये तो देख लिया आपने ब्लेंडिंग मोड, और आपको समझ में होप के आ गया होगा। अब जो है हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक और चीज़ भी है जो कि मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगी। अब यहाँ से मैं ब्लेंडिंग मोड सबके ऑफ कर रही हूँ, ठीक है ना। तीनों लेयर पे मुझे लेयर पे ही बताना है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। इस पिक्चर को देखिए मैंने तीनों जो है वो क्या किए हैं, तीनों नॉर्मल कर लिया। अब कोई ब्लेंडिंग मोड नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो है आपने डिफ़ॉल्ट किया, और डिफ़ॉल्ट, एक मिनट, डिफ़ॉल्ट किया, और डिफ़ॉल्ट करके मैंने ये पिक्चर मैंने यहाँ पर कलर जो है वो और रेड ले लिया। रेड कलर लेने के बाद मैंने कंट्रोल U किया। अब कंट्रोल U जो है आपका क्या है, देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुके, पहले मैं इस पर आ जाऊँ ना, लेयर तो है ही नहीं। कंट्रोल U यहाँ पर जो है आपका ये है ह्यू सेचुरेशन। ह्यू सेचुरेशन जब मैं करूँगी तो ये आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कलराइज कर दिया तो रेड कलर आपका आ रहा है, ये देखिए। अब रेड कलर को आप चेंज कर लें या जो कर लें, लेकिन आप कलराइज ना करें, आप जो है खुद से ये कलर चेंज कर लें। देखिए यहाँ से ये मैंने किया, इस पर ह्यू सेचुरेशन, कंट्रोल U किया, इस पर जो है कुछ इस तरह का कलर दे दिया, ठीक है ना। फिर मैंने कंट्रोल U किया, ह्यू सेचुरेशन, और इस पे मैंने इस तरह का कलर दे दिया। अब देखिए 3 मेरे कलर यहाँ पर हो गए, और 3 कलर की ये इसमें मॉडिफिकेशन मैंने कर दी है। आपने ब्लेंडिंग मोड से भी देखा, आपने ह्यू सेचुरेशन से भी देखा, और आपने जो है कलर उसको चेंज करके भी देखा, ठीक है। ओपेसिटी भी कम ज़्यादा करके आप इसको जो है इफेक्ट दे सकते हैं, अच्छा पीछे वो आके और यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये था हमारा ह्यू सेचुरेशन, आपको होप के समझ में आ गया। और इसके लिए हमने इसके साथ हमने जो है डी सेचुरेट भी समझ लिया, जिसके अंदर कलर मोड के बजाय हम ब्लेंडिंग मोड के बजाय डी सेचुरेट करके इमेज के कलर चेंज करते हैं। तो ये हो गई हमारी ये वाली। अब हम आ जाते हैं अपने स्टाइल्स पे। स्टाइल्स जो हैं वो हमारे जो हैं ज़्यादातर टेक्स्ट पे यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ग्राफिक्स,
ओहो, यहाँ से स्टूडेंट वो हुआ है ग्राफिक्स। ठीक है, ये ग्राफिक्स ले लिया मैंने, यहाँ पर ये ग्राफिक्स आ गया। अब मैंने क्या करा, इसको कंट्रोल ए किया, यहाँ से जाके आप इसको नॉर्मल करें पहले, ये रीसेट कीजिए कैरेक्टर ताकि ये नॉर्मल हो जाए, वो वहाँ से उसकी इफेक्ट चेंज। देखिए कभी भी आपका ऐसा आ रहा हो जिसमें आपने सेट नहीं किया और ऑटोमेटिक है तो रीसेट कर देंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर से हम जो है इसका पहले साइज़ बड़ा करेंगे, 36 साइज़ कर लिया मैंने, ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको जो है कुछ स्टाइल दे दिया, ये ले लिया, कलर दे दिया, यहाँ से कलर चेंज होता है। ठीक है ना, अभी आप लोगों का जो है अब्दुल्ला के ग्रुप का यहाँ पर टेक्स्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे। ठीक है, वो हो जाएगी इंशाल्लाह आपकी क्लास। ये हो गया आपका। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि स्टाइल में जाना है, कहाँ, विंडो में आके स्टाइल को क्लिक करेंगे या F6 इसकी शॉर्टकट की है, फंक्शन की F6, फंक्शन की F6 करेंगे तो आ जाएगी। ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट आ रहते हैं। देखिए आपने ये स्टाइल देखिए टेक्स्ट का, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये टेक्स्ट के स्टाइल हैं आपके, सही है। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अगर कोई इमेज हमने पीछे रखी हुई है इसके, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं, कोई इमेज हमने रखी हुई है और वो इमेज हमारी, चलिए यही सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये इमेज हमने रखी हुई है, एंटर दे दें। यहाँ पर ये इमेज रखी हुई है, इसके बाद आप जो है यहाँ पर ये देखिए कितने इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारे इफ़ेक्ट्स आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपने असाइनमेंट बनाते वक्त, अपना कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसको बनाते वक्त आप ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सारे इफ़ेक्ट्स आपके जो है आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे जो हैं स्टाइल हैं। अब स्टाइल्स को कहाँ से, यहाँ से आप जाके रीसेट स्टाइल करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। एपेंड और ओके में ये फ़र्क होता है कि ओके जब आप करते हैं तो आपके पास वही चीज़ आती है जो आपकी ओरिजिनल है, लेकिन एपेंड जब करते हैं तो पिछले वाले भी आपके सारे स्टाइल आ रहे होते हैं और अगले वाले भी। हमें यहाँ पे पिछले वाले थे ना, हमने यहाँ पर ले लिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल होते हैं वो आते हैं। देखिए ये स्टाइल देखिए, ये स्टाइल देखिए, ये स्टाइल देखिए। अब मैं आपके सामने जो है एक स्टाइल यहाँ पर ले रही हूँ, और वो स्टाइल लेने के बाद मैं यहाँ पर आपको जो है टेक्स्ट इफेक्ट में मैं अपेंड करूँगी। अब देखिए ये स्टाइल मौजूद है, अगर मैं ओके कर दूँगी तो ये सब चले जाएंगे, नया स्टाइल आ जाएगा। लेकिन मैं अपेंड करूँगी तो देखिए इसी में ऐड हो गए। अब आपको समझ आया, ये इस तरह से जो है आप वो कर सकते हैं। देखिए ये सारे स्टाइल ज़्यादा टेक्स्ट पे होते हैं, इमेज पे नहीं होते हैं। इमेज पे आप करना चाहें तो कोई सेलेक्टेड हिस्से पे आप कर सकते हैं, लेकिन इमेज के लिए ये इफेक्ट नहीं है, बेसिकली है टेक्स्ट के लिए आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये स्टाइल्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप कोई इमेज लें तो देखिए इमेज पे वो इफ़ेक्ट नहीं आता है। इमेज जो है आपकी, जाहिर सी बात है, जो है इतने हिस्से पे अगर मैं देना चाहूँ, ये इतने हिस्से पे, और इसको ऑल्ट कर लिया, सही है, और मैं कोई इफेक्ट दूँ तो ये देखिए आप, एक मिनट कंट्रोल J कर लेती हूँ इसे मैं, यहाँ पर अब लेयर पे होता है ना ये देखिए, तो इससे कोई मतलब वो नहीं होता। किसी हिस्से पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्ट इस तरह से आता है। बेसिकली टेक्स्ट के लिए होता है ये इफ़ेक्ट, और ये टेक्स्ट पे ही काम आता है हमारे। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पर टेक्स्ट के लिए हमने ये स्टाइल लिया, और टेक्स्ट पे आपने स्टाइल मुख्तलिफ करके देख ली। जब नॉर्मल करना हो तो आपने नॉर्मल करने के लिए इसको रीसेट स्टाइल करेंगे और अपेंड नहीं करेंगे, पिछले वाले नहीं चाहिए, ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल ये वाले स्टाइल जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा जो है लेयर, यानी कि स्टाइल। अब हम आ जाते हैं लेयर स्टाइल पे। ये हमने किया था स्टाइल फॉर टेक्स्ट एंड इमेज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लेयर स्टाइल पे। लेयर स्टाइल जो है हमारा यूज़ होता है वो करने, लेयर स्टाइल तो हमारा ग्लोइंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जो हमारा ये भी हमारा ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। और इमेज पे अगर लेयर स्टाइल आप करें तो मैं यहाँ पर बंद कर रही हूँ, ये मैं एक नई इमेज खोल रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। यहाँ पर ओपन, और यहाँ पर ये मैंने ले ली। ठीक है ना, अब मैं पहले आपको जो है यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी, बैकग्राउंड पे नहीं आएगा ये। ठीक है ना, डबल क्लिक करके जो है मैं यहाँ पर खोलूँगी। देखिए
यहाँ पर बेवल ऑप्शन, यहाँ पर ये देखिए इमेज पे ये आएगा, इसको जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो ये इमेज के लिए नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। स्ट्रोक ये पीछे फ्रेम पे आ रहा है, ये देखिए स्ट्रोक आप बढ़ा लें तो ये देखिए आपका स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है, ये कम करें तो कम, ये देखिए फ्रेम बन गया आपका। ये इस तरह से आपका स्ट्रोक यूज़ हो सकता है इमेज पे, ठीक है। इनसाइड है, अगर आउटसाइड की सेंटर करेंगे तो सेंटर में इस तरह से आएगा, आउटसाइड करेंगे तो आउटसाइड में बाहर की साइड आएगा, लेकिन हमें जो है यहाँ पर करना है, ठीक है। कलर चेंज करना है कोई तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी कलर आप लेना चाहें, ये वाला लेना चाहें, ये वाला लेना चाहें, ये लेना चाहें, जो भी कलर आप लेना चाहें वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इनर शेडो, आपका इनर शेडो यहाँ पर ये इनर शेडो आ रहा है, ये देखिए आप। इनर शेडो में आप जो है अगर साइज़ बढ़ाएंगे तो ये देखिए साइज़ बढ़ाने से ये देखिए ये इनर शेडो आपका आ रहा है, ये जो आ रहा है इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पर ये चौक अगर कर दें, डिस्टेंस कर दें तो ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आपने देख लिया ये। इसके बाद इनर ग्लो अगर आप करेंगे तो ग्लोइंग से आएगी, यहाँ पर ग्लोइंग होगी। इसका तो न्यून ग्लो वगैरह की क्लास आपकी पूरी एक होगी, उसमें मैं पूरा समझाऊंगी। सेटिन में क्या होता है, सेटिन में कोई भी कलर का इफेक्ट आप देना चाहें, यहाँ पर देखिए रेड का देना चाहें, ये देना चाहें, ये भी आपके काम की है कि आप यहाँ पर ब्लू का देना चाहें, यहाँ पर पिंक के देना चाहें। जैसे आपको कोई इफेक्ट देना है, कोई असाइनमेंट आपका है इस तरह का, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड से भी उसको जाके दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपने ये दे दिया, सही है। तो यहाँ से ये सेटिंग का आपका होता है, ठीक है। कलर ओवरले, कलर ओवरले में पूरा कलर जो है इसके ऊपर आ जाता है, तो ये तो अभी हमारे काम का नहीं है। ग्रेडियंट ओवरले में भी ये आ जाता है। पैटर्न ओवरले में ये पैटर्न बन जाते हैं, यहाँ पर जब आप आते हैं तो कोई भी पैटर्न लेंगे वो पैटर्न आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आउटर ग्लो में बाहर की साइड पे ग्लोइंग होती है। ड्रॉप शेडो। अब हम ये सब चीज़ें जो है टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। यहाँ से फ़ोटो ले लूँ मैं, 2x3 क्रिएट। अब मैंने लिया यहाँ पर एडोबी, सही है, ये एडोबी ले लिया मैंने। कलर इसका ये आ रहा है, आने देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, लेयर पे आ जाते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर आ गई मैं, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए ये है इम्बोज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो फिर ये खुलता है इसका पैनल, ठीक है। ये है इम्बोज, ये है आउटर बेवल। आउटर बेवल में अगर आप डेप्थ कम कर दें, ये कर दें तो ये इस तरह से होगा, साइज़ वाइज इस तरह से होगा। सॉफ्टन कम करेंगे इस तरह से होगा। इसके बाद इनर बेवल आप करेंगे तो इनर बेवल का अंदर की साइड पे देखिए आ रहा है, अंदर की साइड पे डेप्थ वगैरह आपको बढ़ानी है, वो करना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है ना। और डाउन पे करेंगे तो डाउन पे ये इफेक्ट आएगा, यहाँ पर ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपका इम्बोज अगर देखें तो इम्बोज में ये इम्बोज होके आता है, इम्बोज हो जाता है। इम्बोज मीन्स उभरा हुआ, उभरा हुआ। ये देखिए डेप्थ इसकी बढ़ाती जा रही हूँ मैं, ये देखिए साइज बढ़ाती जा रही हूँ, उभरा हुआ आ रहा है ये, तो ये इम्बोज होता है आपका। और इम्बोज के बाद आपका जो है पिलो है। पिलो में ये इस तरह से दसावा जैसे इनग्रेव का इफेक्ट आता है, इस तरह से ही देता है, ठीक है ना। ये पिलो का इफेक्ट है, साइज बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से ही आ जाएगा, मिलते जुलते इफेक्ट्स हैं आपके। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक है। स्ट्रोक में जो है आपका जो है वो आउटलाइन आती है, और आउटलाइन जो है डाउन अब जो भी आप देना चाहें वो होती है। अब यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है कि यहाँ पर हमने जो है इसकी सिलेक्शन नहीं की हुई है तो इसलिए नहीं आ रही, ठीक है। कंटोर वगैरह को छोड़ दीजिए, टेक्सचर को भी छोड़ दीजिए। टेक्सचर में भी आपके टेक्सचर आ जाते हैं, तो टेक्सचर यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है ना, वो आपके इमेज वगैरह पे आते हैं। अब आ जाते हैं हम स्ट्रोक पे। एक वहाँ था स्ट्रोक, एक यहाँ है। यहाँ पर स्ट्रोक पे देखिए वाइट कलर है, अगर स्ट्रोक में जो हूँ यहाँ ब्लू कलर का लूँ तो ये देखिए ये स्ट्रोक आ रहा है आपका ब्लू कलर का, ये देखिए। साइज़ आप बड़ा कर लें, छोटा कर लें, ये देखिए ये स्ट्रोक है आपका। यहाँ पर ये ओपेसिटी कम कर लें, ज़्यादा कर लें, कलर चेंज कर लें, यहाँ से कोई और कलर ले लें। तो इस तरह से ये स्ट्रोक जो है वो आपका होता है। इनर शेडो, अंदर की साइड पे शेडो आता है, ठीक है ना। अंदर की साइड पे शेडो आपका जो है ये आ रहा है, ठीक है ना। इनर शेडो आप कम कर दें साइज़,
तो ये इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। इनर ग्लो, ये मैं ग्लोइंग में आपको बताऊंगी, ये ग्लोइंग देने के लिए यूज़ होता है कि आपकी ग्लोइंग, ये देखिए ग्लोइंग आ गई, आपकी इनर ग्लो आ रहा है, ठीक है ना। ये आप उसमें नियॉन ग्लो में अच्छा से समझेंगे। सेटिन, सेटिन में मैंने आपको भी बताया था कि एक कोई कलर आपका, सॉरी, एक कोई कलर आपका इसके अंदर सेटिन हो जाता है। देखिए आपको कोई कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से आके जल्दी से सेटिंग कर दें उसे, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है ना, इस तरह से कलर ओवरले, कलर ओवरले यहाँ पर जो ओवरले का कलर आप देंगे सेटिंग की तरह वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में आप यहाँ से ग्रेडियंट दे सकते हैं, ये जो भी ग्रेडियंट, अभी ये जूनियर क्लास जो मेरी अब्दुल्ला की क्लास है ये तो अभी ग्रेडियंट न्यू है, लेकिन जो उनकी क्लास है अतीक लोगों की उनका हो गया है ग्रेडियंट, तो आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आपको ये सब मैं समझा चुकी हूँ कौन से ग्रेडियंट आपको चाहिए, कौन से ग्रेडियंट आप जो है वो कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये ग्रेडियंट भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेडियंट आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह के ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके ग्रेडियंट, और इसके बाद जो है आपका इसको बंद करते हैं। पैटर्न ओवरले, पैटर्न ओवरले में आप पैटर्न देना चाहते हैं, कोई भी कोई बनाया है पैटर्न, अभी पैटर्न हम बनाएंगे तो वो भी आप जो है यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए पैटर्न ओवरले आ गया, यहाँ पर आ गया, और इस तरह से ये पैटर्न ओवरले से आपका ये पैटर्न आ जाएगा। अब ये पैटर्न जो है यहाँ पर खाली ये नहीं है, यहाँ से आप पैटर्न लेगेसी पैटर्न लेंगे, लेगेसी पैटर्न आ जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए। और इसमें एपेंड में और उसमें ओके में वही फ़र्क है जो मैंने आपको बताया है कि एपेंड में वो भी मौजूद रहेंगे, जो पैटर्न आप दे रहे हैं वो भी आ जाएंगे, सही है। यहाँ पर जो है टेक्सचर फिल आपने किया, ओके कर दिया, यहाँ पर ये टेक्सचर फिल में यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आउटर ग्लो, आउटर ग्लो में ये ग्लोइंग आएगी, लेकिन अभी हमें आउटर ग्लो वगैरह नहीं करना, ये आपकी पूरी क्लास है। ड्रॉप शेडो हाँ ले लें, ड्रॉप शेडो में आपका जो है डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से आप एंगल वाइज डिस्टेंस इसका चेंज कर सकते हैं, ये देखिए सही है। और ड्रॉप शेडो को इस तरह भी आप करके वो कर सकते हैं, सही है। इस तरह से आप ये ले सकते हैं ड्रॉप शेडो, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये ड्रॉप शेडो आपका इस तरह से जो है वो आ जाता है, और इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से आपका ड्रॉप शेडो आएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपका हो गया। अब हम जो है, तो स्टूडेंट ये ड्रॉप शेडो था, लेकिन ड्रॉप शेडो के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि ड्रॉप शेडो आप जो है और किस तरह से ड्रॉप शेडो को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एक मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ पर एक पिक्चर ओपन कर लेती हूँ। आप कोई सी पिक्चर ले सकते हैं, उसको आपने कटआउटिंग करना होगी, चाहे आप क्विक सिलेक्शन से करें चाहे वो, ये अभी मैं जल्दी से ये वाली ले रही हूँ ताकि मुझे कटआउटिंग ना करनी पड़े। और मैं जो हूँ यहाँ पर मैजिक वॉन्ड लेकर इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करती हूँ, इन्वर्स सिलेक्शन, और कंट्रोल जे कर लेती हूँ। ये कंट्रोल जे कर लिया, ये सिलेक्शन हो गई। यहाँ पर मैंने इसको जो है कोई भी यहाँ पर पहले कलर दे दिया, आपने इसको कलर कोई भी दे दें आप, पीछे इस तरह का ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये दे रही थी तो ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैंने ले लिया, फ़र्ज़ करें ये चीज़ ले ली, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लें या ये ले लें, जो भी है। अब मैंने ये ले लिया, अब यहाँ पर ये जो है ये तो इफ़ेक्ट दे दिया ना मैंने, ये इफ़ेक्ट आपका यहाँ पर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका काम यहाँ से। यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं ड्रॉप शेडो पे आती हूँ, ठीक है ना। ड्रॉप शेडो पे मैं आती हूँ, ड्रॉप शेडो मैंने ले लिया, ये आ गया, ठीक है। ये ड्रॉप शेडो आ गया आपका। अब आप यहाँ से एंगल वाइज ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं। ये देखिए आपको जहाँ भी मूव करना है इसको इतना आपको करना है, ठीक है ना, इतना करना है। ये आपने ले लिया और इसको ओके कर दिया। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जब आप प्लस करते हैं तो एक और ड्रॉप शेडो भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आप ये वाला ड्रॉप शेडो ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी आपके ड्रॉप शेडो आ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह प्लस कर दें, ये तीसरा वाला आपका ड्रॉप शेडो, ये तीसरा ड्रॉप शेडो भी आपका बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो बना सकते हैं। लेकिन हमें तो अभी इसको भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक चाहिए, ठीक है ना। और ओके कर देते हैं हम। ओके करने के बाद थोड़ा सा हम और इसे आगे कर लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है ना। यहाँ पर
और इसको ओके कर लिया हमने। ओके करने के बाद अब ये तो इसी के साथ है ना, इसको अलग करना है हमें। हम जो है यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके क्रिएट लेयर कर लेते हैं हम, ठीक है ना। उसी लेयर पे जहाँ पर हमारे ड्रॉप शेडो है पिक्चर पे, वहाँ आप क्रिएट लेयर करेंगे, ओके कर देंगे तो ड्रॉप शेडो की एक अलग लेयर क्रिएट हो जाएगी। देखिए जब ड्रॉप शेडो की अलग लेयर क्रिएट हो जाएगी तो हमें जो है आसानी होगी इस ड्रॉप शेडो को वो करने में, ठीक है ना। यहाँ पर हमने किया इसे और यहाँ पर हमने कंट्रोल टी कर दिया। कंट्रोल टी करने के बाद राइट क्लिक किया और डिस्टॉर्ट कर दिया। डिस्टॉर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर इसको इस तरह से जो है ले लें। देखिए अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट अगर मैं यहाँ रख दूँ इसका, तो अब आप जहाँ से भी करेंगे ये जो है, सॉरी, एंकर पॉइंट यहाँ रख दूँ मैं इसका, और इसके बाद में एक मिनट रुकें स्टूडेंट, यहाँ पर ये पूरा नहीं आया है। एंकर पॉइंट बेसिकली बीच से ही लेगा ये अभी हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने, एक मिनट, इसको मैंने एंटर दिया, मैं दोबारा से इसको ले रही हूँ कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ से मैं लेती हूँ और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे, एक यहाँ पर नीचे किया। और अब आप ये देखिए डिस्टॉर्ट मैंने नहीं किया है, डिस्टॉर्ट पहले कर लें तो फिर आपका वो होगा। ये देखिए अब ये एंकर पॉइंट जहाँ से है वहीं से ये मूव हो रहा है। इस तरह से मैंने शेडो बनाना है, चाहे इस साइड पे चाहे इस साइड पे। इसको पकड़ के इस तरह से आपने जो है शेडो लेना, और फिर इसको जितना बड़ा जितना छोटा करके आप जो है यहाँ पर ये कर सकते हैं। अगर बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकती हैं, शेडो कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप ले सकते हैं, सही है। तो ये हमारा इसके साथ साथ हमने ये शेडो भी कवर कर लिया। हमने देख लिया कि शेडो हमारे कितने टाइप के हैं, ये देखिए, और एक से ज़्यादा भी शेडो आप बना सकते हैं। स्टूडेंट इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ भी कवर हो गई है। अब हमने देख लिया यहाँ पर ये चीज़। ब्लॉक लाइन आर्ट जो है इसकी वीडियो मौजूद है, लेकिन अब छोटी सी चीज़ बता देती हूँ मैं आपको, जल्दी से इसमें थोड़ा सा कवर करूँगी मैं, बाकी आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें बिल्कुल वो दिया हुआ है। यहाँ पर ये ब्लॉक लाइन, अब यहाँ पर मैं ओपन करती हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप सिलेबस में आते हैं अपने, तो सिलेबस में आने के बाद आप जब यहाँ आते हैं अपने फ़ोटोशॉप पे, फ़ोटोशॉप पे आने के बाद आपका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपका फ़ोटो एडिटिंग में, फ़ोटो एडिटिंग में है या, एक मिनट रुकें, ये है इफ़ेक्ट, ब्लॉक लाइन आपका जो है कहाँ है जनाब, ब्लॉक लाइन। स्टूडेंट ये हमारा जो है ब्लॉक लाइन टूल्स के अंदर, जब आप आएंगे टूल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड में आपके पास ये ब्लॉक लाइन है। ये ब्लॉक लाइन कुछ डिज़ाइन होते हैं जो कि आप किस तरह से लेते हैं अभी मैं बता रही हूँ आपको लेना भी। यहाँ पर कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और मैं यहाँ आ गई कंट्रोल वी किया मैंने। ये देखिए आपके सामने ये ब्लॉक लाइन, पहले मैं इसको बता दूँ फिर मैं आपको जो है वो करूँगी। ये ब्लॉक लाइन आपको वीडियो मौजूद है बहुत अच्छी, उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है। अब मैंने इसको कंट्रोल जे कर दिया, एक और ले लिया। अब ये मैंने क्यों लिया है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल आई कर दिया, ये इन्वर्स हो गया, यानी जो हिस्सा वाइट था वो ब्लैक हो गया, जो ब्लैक था वो वाइट हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर जो ब्लेंडिंग मोड, अब ये वाला अगर मैं ये वाला बंद करूँ और यहाँ पर आ जाऊँ, यहाँ पर जब ब्लेंडिंग मोड में ये सेट करती हूँ, ये वाला बन डार्कन, तो देखिए आप यहाँ पर ब्लैक कलर आपका सिंपल आ रहा है, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है। ब्लेंडिंग मोड से ये हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं तो कलर भी आपका आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर कलर भी आ रहा है, लेकिन आपकी जो है ये जो पिक्चर का कलर है वो इसके अंदर फिल हो गया है। अब आप अगर ये चाहते हैं कि आपको यही कलर चाहिए तो आप यहाँ से इसको वो करके और डिलीट कर लें, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। लेकिन हमें अभी इससे काम नहीं है, हम जो है वाइट और ब्लैक को देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस बंच को लेंगे। ये देखिए डार्कन में ये बिल्कुल आपका ब्लैक आपका आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं इसको, सॉरी, अगर मैं इसको ऊपर कर लूँ तो आप ये देखिए ये यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अब मैं इस पे आती हूँ, ठीक है ना। ये हमारा जो है वो ब्लैक है और वाइट इसका डिज़ाइन है, वो वाइट डिज़ाइन था और ब्लैक वो था। अब यहाँ पर इस वाले को मैं लूँगी लाइटन को, तो देखिए ये वाइट कलर का डिज़ाइन आ जाएगा, ये देखिए
ये वाइट कलर का डिज़ाइन आ गया आपका। ये देखिए ये वाइट है और यहाँ पर देखिए ये ब्लैक है, दोनों आपके इस तरह से ब्लेंडिंग मोड आपने सीखा। और ये बंच आपके यूज़ होते हैं। ये बंच आपका जो है वो ब्लैक यानी कि वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक वो होता है, और ये ब्लैक बैकग्राउंड पे ये वाला बंच वाइट पे होता है। तो ये आपने देख लिया स्टूडेंट, ये डिटेल में इसकी वीडियो मौजूद है, आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। और इसकी वीडियो जो है उसके अंदर वो सारा बताया गया है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि किस तरह से इसमें जो है वो चीज़ें आपकी होंगी। तो फ़ोटोशॉप की अगर मैं खोलूँ यहाँ पर तो मैं आपको बता भी दूँ साथ साथ, ताकि आपका जो है वो आपको ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ आ जाते हैं जो प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पर बताती हूँ मैं ब्लॉक लाइन आपकी कहाँ पर है। ये पूरी वीडियो बहुत डिटेल में मैंने बनाई है, और बहुत ये रही 36 ये रही ब्लॉक लाइन आपकी पूरी वीडियो ये मौजूद है। सही है, इसमें एक एक चीज़ मैंने करके बताई है, तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, दोबारा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर पैटर्न का है, पैटर्न की भी ये वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन पैटर्न अभी मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पर जो है ये है यहाँ पर स्पेशल क्लास डिज़ाइन यूनिक वर्ल्ड क्लास पैटर्न इन फोटोशॉप, ये पैटर्न की भी एक वो है दी है वीडियो। तो दोनों की मौजूद है। चलिए अब हम चलते हैं, और हमने यहाँ पर ब्लॉक लाइन देख लिया। ब्लॉक लाइन कैसे ये सर्च करते हैं, यहाँ पर आप आएंगे गूगल में। गूगल में आप फ्री पिक से भी कर सकते हैं, इसमें वीडियो में बताया गया है। ब्लॉक लाइन डिज़ाइन आप कर लीजिए यहाँ पर, तो आपके ब्लॉक लाइन डिज़ाइन आ जाएंगे। और वो ब्लॉक लाइन डिज़ाइन जो है आप इसमें से ले सकते हैं। अभी तो इस तरह के डिज़ाइन आ रहे हैं। ये जो है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आपके जो ब्लॉक लाइन डिज़ाइन आते हैं, इसमें जो है वो ये होता है कि ब्लॉक लाइन आर्ट डिज़ाइन आप करेंगे। ब्लॉक लाइन आर्ट डिज़ाइन, ठीक है ना। तो वो आपके फिर इस तरह के डिज़ाइन जो है वो आते हैं। ये देखिए ये आ गया, इस तरह से आपको ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है ना। नीचे ये आ गया, इस तरह से आ गया, इस तरह से आ गया। ये आपको उस वीडियो में और अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम अपने पैटर्न की तरफ, क्योंकि हमारी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। और पैटर्न में हम जो है, पैटर्न में आपको पहले 3-4 चीज़ें मैं बता दूँ पैटर्न में क्या चीज़ें होती हैं। पैटर्न जो है एक न्यू फाइल ली मैंने, जहाँ पर वो क्रिएट कर लिया। अब देखिए सिंपल जो पैटर्न है, अब नहीं उस पर मैं आपको ये करके बताती हूँ। यहाँ पर जो है आपने एडिट में आएंगे, फिल में आएंगे, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे कंटेंट वेरी इसी तरह पैटर्न है, और कोई भी पैटर्न आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न के आपकी ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना। जो भी आपको पैटर्न 2 चाहिए, ऐपेंड में भैया ये भी होंगे और दूसरे भी होंगे, और उसमें ये होंगे। यहाँ पर जो भी आपको पैटर्न चाहिए वो पैटर्न आपके आ जाएंगे। देखिए ये पैटर्न आ गया आपका। अब आप जो है यहाँ पर जो है इस लेयर पे आप जो है फिल करना चाहेंगे दूसरा पैटर्न, तो आप यहाँ पर दूसरा पैटर्न ले लें। यहाँ से जो है आपको मैंने बताया कि आप यहाँ से पैटर्न ये ले लें, रॉक पैटर्न ले लें, जो भी है आपको ये वाला पैटर्न चाहिए आप ये वाला पैटर्न ले लें, ओके कर दें। ये पूरा पैटर्न आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये पैटर्न जब आपने दे दिया, यहाँ पर फिल कर दिया, तो आप डबल क्लिक करके यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पैटर्न आपका आ जाएगा। देखिए एक पैटर्न तो वो है जो आपने फिल कर दिया और यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये पैटर्न जो है आप इसमें जो है इसमें कोई शेप में भी ये पैटर्न आप दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये शेप ले ली, या मैंने रैबिट ले लिया, यहाँ पर एक और शेप बना ली, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको पैटर्न चाहिए, कंट्रोल एंटर किया आपने, और आप एडिट में चले गए। जो है इसको जो है आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट टू रेस्टराइज करना है। रेस्टराइज करके अब आप आएंगे फिल में, तो फिल में पैटर्न ऑन होगा। अब आप इसके अंदर कोई पैटर्न देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये पैटर्न देना चाह रहे हैं, ओके। तो ये पैटर्न इस तरह से आ जाएगा। तो ये पैटर्न यहाँ से फिल में तो आप कोई भी फिल कर लें, और वो फिल पैटर्न आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपकी ये हो गई। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, एक लेयर में यहाँ पर ले रही हूँ, और मैं आ जाती हूँ डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर पैटर्न, ठीक है ना। अब पैटर्न में यहाँ पर मैंने जो है कोई भी पैटर्न ले लिया। यहाँ के पैटर्न और वहाँ के पैटर्न में फ़र्क बता रही हूँ आपको। यहाँ से आपने ले लिया ये पैटर्न, ठीक है ना, ये पैटर्न आपका हो गया। अब आप इसको ओके करें तो ये अभी कोई भी नहीं आएगा, लेकिन ये पैटर्न जब आप यहाँ पर
कंट्रोल जेड, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अब आप आ जाएं, इसमें कोई कलर डाल दें, ऑल्ट बैक स्पेस, ये देखिए अब कलर के बजाय क्या हो रहा है, वही पैटर्न आ रहा है जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ से ये पैटर्न आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करती हूँ, देखिए आ गया आपके सामने, पहले आपके पास वहाँ मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ पर ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं पैटर्न, यहाँ से छोटा कर सकते हैं पैटर्न, जिस तरह से भी आप चाहें कर सकते हैं। देखिए ये पैटर्न लिया, इस पैटर्न को आपने बड़ा करना है तो ये देखिए बड़ा होता जा रहा है, छोटा करना है तो छोटा होता जा रहा है। यानी ये पैटर्न का आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, किसी शेप में भी ले सकते हैं, किसी फाइल पे भी ले सकते हैं। अब टी स्प्रिंग के लिए आपको बनाना है, ठीक है ना, तो आपने बाहर से उठाना है, कहाँ से, फ्री पिक से। फ्री पिक से अभी मैं डाउनलोड नहीं करूँगी, मैंने डाउनलोड किए हुए मैं उसी को लाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बनाना बता रही हूँ। फ्री पिक से आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपने वेक्टर लेना है, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपने, आप वेक्टर भी ना लें क्योंकि आप तो अभी फ़ोटोशॉप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर फ़ोटो में ही, यहाँ पर फ़ोटोज़ में ही पैटर्न ले लें, पैटर्न डिज़ाइन, सही है। पैटर्न डिज़ाइन आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखिए इतने सारे पैटर्न डिज़ाइन आपके आ गए। इसमें कुछ जो हैं आपके वो हैं फ्री हैं, कुछ जो हैं आपके वो हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फ़र्ज़ करें आपने कोई पैटर्न डिज़ाइन ले लिया, ठीक है ना, यहाँ से जो भी पैटर्न डिज़ाइन है ये ले लिया, ठीक है ना। और जब आप इसका वेक्टर वो करते हैं तो वेक्टर में बहुत सारे आपके पैटर्न आते हैं और वो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए वेक्टर में आपका ये होता है कि वेक्टर में आके आप यहाँ पर, और यहाँ पर फ्री में आके आप यहाँ पर जो है जब आप करते हैं पैटर्न डिज़ाइन तो इसमें इस तरह से आ सकते हैं। आप कोई भी जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं यहाँ पर, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको जो है यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न डिज़ाइन आते हैं। आपको जो है फ़र्ज़ करें कि ये वाली करनी है, आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पे आए, डाउनलोड पे यहाँ पर जेपीईजी मौजूद है, पीएनजी भी है तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा आपने डाउनलोड कर लिया। अब मेरे पास डाउनलोड है लेकिन मैं आपको डाउनलोड करने की वजह से यहाँ पर बता रही हूँ। फ्री डाउनलोड कर लें आप, फ्री डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके ये देखिए 7 MB की है ये फ़ाइल और ये आपके पास आ जाएगी। जब डाउनलोड हो जाएगी ये आपके पास, तो मैं अब यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो आपके पास ये किस तरह आएगी, मैं इसको खोलती हूँ, यहाँ पर ओपन करती हूँ। मैं यहाँ पर ओपन करने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर अपने इस पर। यहाँ पर मेरे पास जो है पैटर्न डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद है, एआई के मैंने ये डाउनलोड किए हुए हैं। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर रीट्रो का पैटर्न चाहिए, तो यहाँ पर मैंने रीट्रो का पूरा किया हुआ है। अब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल का आपका काम नहीं है, आपका इस फाइल का काम है। आपने इसको ओपन कर लिया, ओपन कर लिया, ये आ गया आपका ओपन होकर डिज़ाइन, ठीक है ना। अब ये पैटर्न आपको वो करना है। आप ये नहीं चाह रहे कि आप यहाँ पर ये चीज़ व्यू करें, तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। आप यहाँ पर जो है क्रॉप भी कर सकते हो, क्रॉप करके आप जितना डिज़ाइन लेना चाहें उतना डिज़ाइन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पर क्रॉप कर लिया और ये हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। डिफ़ाइन पैटर्न डिफ़ाइन हो जाए। पैटर्न डिफ़ाइन में रीट्रो मेरा तो ये था, मैंने रीट्रो पैटर्न जो है डिफ़ाइन कर लिया। अब ये रीट्रो आ गया। अब आपको जो है एक वहाँ पर टी स्प्रिंग पे आपको जो है हम ले लेते हैं यहाँ पर तकरीबन 3x3 का, 3x3 इंचज़ और क्रिएट कर लिया आपने, ये आ गया। अब बल्कि 3x3 नहीं लेते हम, जो है यही वाला ले लेते हैं जो हमारा है, यही ले लेते हैं हम, ठीक है ना। यानी कि चले मैं यहाँ से न्यू करती हूँ और यही वाला फ़ोटो में ले लेती हूँ, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4x6 भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 3x3 ले लिया, ये आ गया। अब यहाँ पर मुझे जो है पैटर्न देना है। कंट्रोल A करके पहले आप कोई भी ऑल्ट बैक स्पेस कर लें, यहाँ पे बैक स्पेस कर लें, ताकि जब आप यहाँ पर आएँ एक न्यू लेयर पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर पैटर्न में आ जाएं। अब वो पैटर्न जो मैंने बनाया है, डिफ़ाइन किया है, वो पैटर्न मेरा ये रहा, ठीक है ना। ओके कर दें यहाँ पर। एक मिनट, ये पैटर्न आया नहीं है, एक मिनट रुकें स्टूडेंट। यहाँ पर जो है इस पैटर्न को लाने के लिए पहले मुझे यहाँ से
एक मिनट, यहाँ पर फिल पैटर्न करना पड़ेगा। फिल पैटर्न में यहाँ पर जो है ये पैटर्न फिल कर दिया आपने, ये फिल हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके यहाँ पर पैटर्न में आते हैं और देखिए फिल हुआ हुआ है। अब इसको छोटा कर लें यहाँ से, ये तरीका कार होता है। आप वहाँ पर बैक स्पेस भी ना करें, इतना छोटा ये मुझे चाहिए। ओके कर लिया आपने, ओके करके ये आपका पैटर्न आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और छोटा करना है, नीचे से कट रहा है तो और देख लीजिए आप यहाँ पर, यहाँ से जो है थोड़ा सा और छोटा कर लें, इतना कर लिया, ठीक है ना। ये आ गया थोड़ा सा और, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ओके कर दिया। पॉइंटर की से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर यह आ गया। ये आने के बाद आपने अब इसको एक्सपोर्ट कर लिया पीएनजी में, ठीक है। और मैंने डाउनलोड में डाल दिया, रीट्रो के नाम से, रीट्रो पैटर्न है। और यहाँ पर आ गया, ये मेरा अपना बना हुआ पैटर्न है जो मैंने बनाया है। ये कॉपीराइट का इशू नहीं आ सकता क्योंकि इसमें छोटा बड़ा सब कुछ क्या है। ये रीट्रो पैटर्न है, ये 536 का है। अब आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ कि जो है टी स्प्रिंग पे जो है वो किस तरह से आप इसको वो करेंगे, आपको आता है वो सब। टी स्प्रिंग, ठीक है ना, ओहो, टी स्प्रिंग, ठीक है ना। यहाँ आ गए हम। यहाँ पर आपको पता है प्रिंट ऑल ओवर पे आपको देना होता है। यहाँ पर आ जाएंगे हम। यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट क्रिएटिंग में आएंगे। स्टार्ट क्रिएटिंग में आने के बाद आप जो है स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे और अप्रैल में आ जाएंगे। अप्रैल में आने के बाद ऑल ओवर प्रिंट पे आएंगे। ऑल ओवर प्रिंट में फ़र्ज़ करें इस पर मुझे देना है, मैंने इस पर दे दिया। ऐड इमेज किया मैंने, यहाँ पर ऐड इमेज करके मैंने डाउनलोड में से अपना ये रीट्रो वाला पैटर्न उठा लिया। अब देखिए स्टूडेंट ये कितना छोटा है। अब आप इसको करेंगे तो आपका पुअर क्वालिटी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपको साइज़ बड़ा लेना है, ठीक है ना। साइज़ बड़ा लेना है कि मतलब ये है कि आप बड़ा साइज़ लेंगे। बड़ा साइज़ जब लेंगे आप तभी वो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये जो है ये इतना नहीं, आपने फाइल न्यू में जाना है। न्यू में जाके आपने फ़ोटो लेना है। फ़ोटो में यहाँ पर आना है। यहाँ पर आके आपने 6x4 है ये आपने जो है इसको 5x7 कर लें इसको, ये ज़्यादा अच्छा है। क्रिएट कर ले, लेकिन हाँ चलें, क्रिएट कर लिया हमने, ये आ गया। अब इस पर आप फिल कर लें ये वाला पैटर्न, यही वाला, ठीक है ना। ओके कर दिया आपने, ये आ गया। अब आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको जितना छोटा इतना छोटा करना है, एक्सपोर्ट कर लें। देखिए जल्दी से मैं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये किया आपने, ये आ गया। अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर ऐड इमेज करते हैं और अब हम ये ले लेते हैं। अब यह आपका इतना बड़ा आ गया है कि, लेकिन अभी भी स्टूडेंट इसको आपने काफ़ी बड़ा करना है, ठीक है ना। ये देखिए ये इतना बड़ा आपका आ गया है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होगा। आपको जो है यहाँ पर, अब मैं बताती हूँ आपको, आपने यहाँ पर न्यू करना है। न्यू करके अब आप पिक्सल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पर पिक्सल जो है आपने 3000x3000 लेना है, सही है। 3000x3000 इसको अब फिल कर लें। आप फिल किया आपने पैटर्न को एडिट में जाके और यहाँ पर जो है ओके कर दिया। अब मैं इसी को ले रही हूँ। अब आपको बड़ा छोटा करना तो आता है ना। एक्सपोर्ट कर लिया पीएनजी में और यहाँ पर ये ले लिया, यस कर दिया। अब आपका यहाँ पर आ गए, ये किया आपने। अब देखते हैं हम कि हमारा अभी तक लोड नहीं हुआ ये, ठीक है ना। अब ये 5 पॉइंट इसमें आ गया है, इसमें अब ये आया है बड़ा आपका, ये देखिए अब ये आया है। अब आपने यहाँ पर इसको जो है इस पे कर दिया। देखिए अब आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो है आपने इसको इस पे कर दिया, ये इतना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लिया आपने। इसी को उठा के आपने यहाँ रख दिया, ये आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये रख दिया आपने, नीचे तक कर लिया, ये आ गया। और इसमें कलर जो है आप देख लें कौन सा है, वो कलर आप इसमें डाल दें। ऑरेंज दे दें तो ऑरेंज भी स्लीव्स पे अच्छा लगेगा। ग्रे देंगे, ग्रे भी अच्छा लगेगा इसके साथ। तो आप जो है यहाँ पर ग्रे दे देते हैं हम, सही है ग्रे वाला, ये ग्रे दे देते हैं हम और कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करके आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह से वो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे किसी पे भी नहीं करना, सिर्फ इसी पे रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया रीट्रो पैटर्न डिज़ाइन,
ठीक है ना। रीटो पैटर्न डिज़ाइन, यहाँ पर भी मैंने यही कर दिया। अभी मैं कुछ भी नहीं करी, आप चैट जीपीटी से इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाएंगे, वो आपको सब समझा चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये, आपने देखा। यहाँ पर इसके साथ ये हो गया, लिस्टिंग कर दीजिए। और इस तरह से आप जो है फ़ोटोशॉप से बना के अपने इस पर कर सकते हैं। आप अपने इस पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोग डालते ही नहीं है, जो आपकी सेल शुरू हो, जब आपके कम से कम 1000 डिज़ाइन होंगे तभी सेल शुरू होगी ना। तो आप लोग तो 2-4 करके समझते हैं बस ये बिकना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये देखिए बैक है और ये देखिए फ्रंट है। आप यहाँ पैटर्न भी रखे थे, लेकिन पैटर्न से ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नीचे पट्टी पे भी आप ये कलर दे सकते थे, अगर पैटर्न छोटा करते हैं वहाँ भी आ जाती। तो आपने देख लिया स्टूडेंट, ये था हमारी सारी चीज़ें। मैंने एक एक चीज़ आपको कवर करवा दी है। ब्लेंडिंग मोड हो, लेयर स्टाइल हो, स्टाइल फॉर टेक्स्ट हो, पैटर्न डिज़ाइन हो आपके, और आपके ब्लॉक लाइन हो, सब कुछ आपको कर दिया है। पैटर्न डिज़ाइन और ब्लॉक लाइन की वीडियो भी आपको बता दी, जो डिटेल में बनी हुई है, उसको आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छे से ये काम कर लेंगे। आज ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको ये समझाऊंगी, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।